तो चलिए जानते हैं भारत को एक करने वाले पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। चौथी सदी ईसा पूर्व का प्राचीन भारत बिखरा हुआ था और यही सबसे बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती का जवाब थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनकी कहानी रणनीति और जीत की है। सिकंदर की मौत ने एक पावर वैक्यूम बना दिया था। मगध का नंद वंश लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो बस माहौल तैयार था एक बड़े टकराव का। एक तरफ पुरानी सत्ता, दूसरी तरफ नई सोच। अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर चंद्रगुप्त ने एक सेना बनाई। निशाना था नंदों की राजधानी पाटलिपुत्र। नंदों की सेना बहुत ताकतवर थी, इसलिए ये लड़ाई आसान नहीं थी। पर इसी जीत ने मौर्य वंश की नींव रखी। मगध में सत्ता पक्की करने के बाद चंद्रगुप्त ने तेजी से अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। उनका साम्राज्य गंगा से लेकर सिंधु तक और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैल गया। चलिए उनके साम्राज्य बनाने के कुछ खास पलों पर नजर डालते हैं। यूनानी जनरल सेल्यूकस से लड़ाई हुई, पर अंत लड़ाई से नहीं, डिप्लोमेसी से हुआ। एक शांति संधि हुई। इस गठबंधन से साम्राज्य की सीमाएं आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक पहुंच गईं। कुल मिलाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने करीब 24 साल तक एक ताकतवर सम्राट के तौर पर राज किया और फिर अपनी ताकत अपना लिया और अपनी सारी दौलत छोड़ दी। एक सम्राट अब एक तपस्वी बन चुका था। उनकी आखिरी यात्रा का रास्ता बिल्कुल साफ था, सत्ता से दूर अध्यात्म की ओर। ये यात्रा सल्लेखना पर खत्म हुई। मोक्ष के लिए मृत्यु तक उपवास करने की एक जैन प्रथा। लगभग 298 ईसा पूर्व भारत को एक करने वाले इस सम्राट ने ऐसे अपने जीवन का अंत किया। लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है, एक महान साम्राज्य और एक अखंड भारत की मजबूत नींव। तो